हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इस क्लास में फ्रांसीसी कंपनी, कर्नाटक युद्ध और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन में होमवर्क के तौर पर मिलेगा, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी का आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आज की क्लास की जो है पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? क्या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? चलिए बताइए। तो आप लोग पहले देखिए, आंसर देखने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके पहले अपना आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। अपना आंसर दे दीजिएगा तो उससे फायदा क्या है, देखिए जब माइंड में थोड़ा प्रेशर बनाइएगा तो रिकॉल करने का कोशिश करेगा। रिकॉल मतलब इसको याद करने का कोशिश करेगा। अगर गलती से भी याद आ जाता है, रिकॉल कर लेता है, तो उम्मीद दिलाते हैं आप लोगों को कि वो ज्यादा समय तक याद रहता है। इसलिए वीडियो का आंसर देखने से पहले वीडियो को रोक कर पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स बताएंगे, उसके बाद फिर वीडियो को चालू करके आंसर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं। देखिए इसकी स्थापना 1664 में हुआ। कब हुआ? इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ। फ्रांस के राजा लुई 14वें, सुने होंगे, फ्रांस के राजा थे लुई 14वें। इसके शासन काल में जो है इसकी स्थापना होती है। कब होते हैं? तो 1664 में। तब 1664 में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गए थे, ठीक है। किसके समय में? अगर राजा का नाम पूछे उस समय जो है फ्रांस के राजा कौन थे? याद रखिएगा, लुई 14वें, ठीक है। ये राजा के नाम थे, ठीक है। लुई 14वें के शासनकाल में जो है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? बताइए। तो आप लोग जब ध्यान से देख रहे होंगे तो पहले इसका आंसर हम बता चुके हैं। अभी आज की क्लास में इससे पहले आंसर बता चुके हैं। तो बताइए पहले आप लोग, चलिए बताइए। तो चलिए जल्दी कमेंट लिखिए, उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? चलिए बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता दे होंगे। ये देखिए यहाँ पर हम लुई 14वें लिख दिए हैं, इससे पहले ही बता चुके हैं कि इसकी स्थापना 1664 में होते हैं। उस समय किसका शासनकाल था? तो लुई 14वें का। किसका? लुई 14वें। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? लुई 14वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, याद रखिएगा। तो ये जो है भारत में व्यापार बढ़ाने के लिए कंपनी बनाई गई थी। क्या ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहे हैं, इसका स्थापना हुआ था, तो ये भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है इसकी स्थापना होता है 1664 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? उस समय के राजा कौन थे फ्रांस के? याद रखिएगा, राजा लुई 14वें थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, भारत में फ्रांसीसियों का पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? क्या कर रहा है, भारत में फ्रांसीसियों का पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? चलिए बताइए आप लोग। पहले आप लोग बताएंगे, उसके बाद हम जो है इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कुछ समय यहाँ पर मिलता है आप लोगों को, तो कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ का आंसर देखना है, ठीक ना। देखिए भारत में फ्रांसीसियों का पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उम्मीद करते हैं कि आप लोग दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम बात करते हैं। अब याद देखिए कहाँ पर व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था? तो याद रखिएगा, सूरत में। कहाँ? सूरत को जो है व्यापारिक केंद्र बनाया था। किसको बनाया था? तो सूरत को, ठीक है। सूरत को जो है फ्रांसीसियों ने प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया था सूरत को, ठीक है। देखिए फ्रांसीसियों ने भारत में प्रारंभिक व्यापार सूरत से शुरू किया, ठीक है। देखिए जब बात करें फ्रांसीसी के बारे में थोड़ा दूर तक, तो देखिए फ्रांसीसी जो है अपना व्यापार शुरुआत कहाँ से किया था? तो सूरत से शुरुआत किया था, ठीक है। बाद में जो है पांडिचेरी इनका मुख्य केंद्र बन गया, ठीक है। पहला शुरुआत कहाँ से क्या था फ्रांसीसी कंपनी? याद रखिएगा, सूरत से ये व्यापारिक केंद्र, सूरत को व्यापारिक केंद्र बनाया था। बाद में धीरे धीरे इसको क्या कर दिया, पांडिचेरी, कहाँ, किसको? पांडिचेरी को अपना मुख्य केंद्र, व्यापारिक मुख्य केंद्र बना लिया था, ठीक है। याद रखेंगे। अगर पूछ दिया जाए कि फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र पहला प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो सूरत में। अब बाद में कहाँ अपना प्रमुख केंद्र कर लिया? तो याद रखिएगा, पांडिचेरी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी कब प्राप्त किया था? क्या कर रहा है, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को कब प्राप्त किया था? बताइए। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को कब प्राप्त किया था?
चलिए बताइए तो पहले आप लोग। चलिए उम्मीद करते बता दिए होंगे। तो याद, जब इसका बात करें याद रखेगा फ्रांसीसियो ने पांडिचेरी कब प्राप्त किया था, तो याद रखेगा 1674। कितना? 1674 ईस्वी। ठीक है, 1674 में जो है ये पांडिचेरी को प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है। डुप्ले कौन था? क्या है? डुप्ले कौन था, बताइए। डुप्ले कौन था? क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है डुप्ले कौन था। चलिए बताइए, पहले आप लोग बताएंगे। चलिए कुछ समय देते हैं आप लोग बताने के लिए, उसके बाद हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर नहीं दिए तो कोशिश कीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का। अगर आप देखिए कोई चीज लिखते हैं ना, तो जब उसको बार बार लिखते हैं तो क्या होता है, लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर, जब पता होगा तो आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका बात करें तो डुप्ले कौन था, तो ये कौन था? तो देखिए फ्रांसीसी गवर्नर थे। कौन था? डुप्ले जो है फ्रांसीसी के गवर्नर थे। ठीक है, ये भारत में फ्रांसीसी शक्ति को बढ़ाने वाला सबसे प्रसिद्ध गवर्नर थे। क्या था ये फ्रांसीसी गवर्नर थे। कौन? डुप्ले। ठीक है, ये फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर थे, लेकिन ये जो है भारत में फ्रांसीसी शक्ति को बढ़ाने के लिए, यानी फ्रांसीसी की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है ये सबसे प्रसिद्ध गवर्नर बने। ठीक है, देखिए तो डुप्ले कौन था? तो डुप्ले कौन था? याद रखिएगा फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांसीसी गवर्नर लिखिए, फ्रांसीसी गवर्नर। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि डुप्ले कौन था, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी गवर्नर। ये जो है फ्रांसीसी को शक्ति बढ़ाने के लिए, फ्रांसीसी कंपनी की शक्ति बढ़ाने के लिए जो है ये सबसे प्रसिद्ध गवर्नर बने। ठीक है, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है। कर्नाटक युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? क्या? कर्नाटक युद्ध किन देशों के बीच हुआ था, बताएंगे आप लोग। कर्नाटक युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, बताइए तो पहले आप लोग। कौन कौन देश के बीच में जो है कर्नाटक युद्ध हुआ था? कर्नाटक युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था, बताएंगे आप लोग पहले। चलिए बताइए, पहले आप लोग बताएंगे, उसके बाद हम आंसर यार लिखेंगे, तब आप लोग देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कमेंट में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। देखिए अगर हम बात करें कर्नाटक युद्ध की किन देशों के बीच हुआ, याद रखिएगा ये दो देश के बीच। कौन कौन देश के बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कर्नाटक युद्ध किन देशों के बीच हुआ, तो याद रखिएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो है कर्नाटक युद्ध होते हैं। और इसमें कुछ दूर तक अपना चल जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें कर्नाटक युद्ध का, याद रखिए कर्नाटक युद्ध कितना बार हुआ था, तो याद रखिए कर्नाटक युद्ध 3 बार हुआ था। कितना? 3 बार कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध क्या बार हुआ था, तो याद रखिए कर्नाटक युद्ध 3 बार हुआ था। कर्नाटक युद्ध की संख्या क्या बार हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 बार कर्नाटक युद्ध हुआ था। वही अब है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए क्या कर रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, ये बताइए। कर्नाटक युद्ध 3 बार हुआ है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। तो अब बताइए पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, बताइए पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। अगर हम बात करें, चलिए इसका आंसर लेके देखिए, उसके बाद इसमें कुछ बताएंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करें तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना दे दिए होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1746 से लेकर 1746 में प्रारंभ होते हैं, 1746 में प्रारंभ होते हैं और 1748 तक ये युद्ध होते हैं। ठीक है, 1746 से 1748 में, 1746 में स्टार्ट होते हैं और 1748 में समाप्त होते हैं। तो ये जो समाप्त हुए कौन सा संधि के माध्यम से जो है ये समाप्त हुए, चलिए बताएंगे आप लोग कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा जो है इस युद्ध का समाप्त हुआ, समापन हुआ, बताइए। चलिए बताते हैं। ये अगर हम इसका बात करें तो एक्स-ला-शापेल, कौन सा? एक्स-ला-शापेल संधि के द्वारा जो है इसकी समाप्त होते प्रथम कर्नाटक युद्ध। कौन सा? एक्स-ला-शापेल
ठीक है, याद रखेंगे एक्स-ला-शापेल संधि के द्वारा जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होते हैं कब, तो 1748 में। अगर पूछ दिया जाए किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो याद रखेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था, 1746 से 1748 तक चला। ठीक है, कौन सा, अगर पूछ दिया जाए प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ था, तो याद रखेंगे एक्स-ला-शापेल। क्या, एक्स-ला-शापेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। तो भाई साहब बताइए, ये आंसर कुछ देर पहले की जस्ट अभी हम बताया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा संधि के माध्यम से समाप्त होते हैं। चलिए बताइए, तो पहले उम्मीद करेंगे कि सब आंसर आप लोग दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो दीजिए, पहले आप लोग दीजिए। इससे कुछ जस्ट पहले जो हम बता चुके हैं, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा संधि के माध्यम से समाप्त है, वही क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 8 में दिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। तो वही यहाँ पर भी हम बताए थे ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में स्टार्ट हुआ, 1748 में खत्म हुआ। कौन सा संधि के माध्यम से, एक्स-ला-शापेल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, यही एक्स-ला-शापेल। एक्स-ला-शापेल के संधि के माध्यम से जो है ये प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए एक्स-ला-शापेल संधि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1748 में एक्स-ला-शापेल होते हैं, एक्स-ला-शापेल संधि होते हैं 1748 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखिए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइए तो पहले, उसके बाद हम बताएंगे। पहले बताइए, आप लोग बताएंगे कि वांडीवास का युद्ध कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम, कई एग्जाम में जो है बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध बार बार पूछा गया है और कर्नाटक का युद्ध बार बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से कर्नाटक युद्ध से 3 क्वेश्चन यहाँ बना है। 3 के देखिए क्वेश्चन क्या आता है क्वेश्चन एग्जाम में, कर्नाटक युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, याद रखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध ईस्वी पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 1746 में स्टार्ट होते हैं और 1748 में समाप्त होते हैं। अगर पूछ दिया कौन सा संधि के माध्यम से पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, याद रखिएगा 1748 में एक्स-ला-शापेल संधि के माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होते हैं। अब बताइए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, बताइए कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता दिए होंगे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। ठीक है, अगर हम इसका बात करें तो वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। कितना, 1760 में जो है 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। अगर इसके बारे में और कुछ बात करें तो देखिए, इस युद्ध में जो है अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया। वांडीवास में क्या हुआ, वांडीवास के युद्ध में किन के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध, याद रखिएगा ये भी जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच भी वांडीवास का युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ही हुआ था। कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। इसमें जो है अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से, मतलब पूरी तरीका से इसमें हरा देते हैं। किसको, तो फ्रांसीसी को। याद रखिएगा इसमें निर्णायक रूप से किसको हरा देते हैं, तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी का हार हो जाता है वांडीवास का युद्ध में और अंग्रेज की जीत हो जाती है, निर्णायक रूप से जीत हो जाती है किसका, अंग्रेज का, और फ्रांसीसी के हार हो जाते हैं। तो कई एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि वांडीवास के युद्ध में किसको हराया था और कौन हराया था। याद रखिएगा वांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेज ने किसको हराया था, फ्रांसीसी को हरा दिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन होगा और उसके बाद हम एक होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका नाम अगली क्लास में हम लेने का जो है, उसका नाम अगली क्लास में हम लेंगे। ठीक है, और हो सकता है तो उसका नाम डिस्प्ले पर भी पॉपअप की तरह, यानी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकते हैं आपको वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति का अंत किस युद्ध के बाद माना जाता है। क्या है, भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति का अंत किस युद्ध के बाद माना जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो है फ्रांसीसियों की शक्ति, यानी पहले जो फ्रांसीसी अपना
और उस पर जो है अधिकार किया था भारत पर, तो उसमें जो है उसको किस युद्ध में हरा दिया गया जो इसमें उसका शक्ति समाप्त हो जाते हैं, वही क्वेश्चन कर रहा है। भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति अंत किस युद्ध को माना जाता है, किस युद्ध में जो है उसको वो हारने के बाद उसकी जो शक्ति का जो है अंत माना जाता है। याद रखिएगा, इससे पहले ही बताए हैं कौन सा वानडीवास का युद्ध, क्या वानडीवास का युद्ध, तो बताएंगे वानडीवास का युद्ध कब हुआ था, यहाँ पे लिख लीजिए वानडीवास का युद्ध, वानडीवास का युद्ध, ठीक है। वानडीवास के युद्ध में वानडीवास के युद्ध को ही फ्रांसीसियों की शक्ति के अंत युद्ध माना जाता है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर हम बात आप लोग से क्या पूछे थे यहाँ पर वानडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा इस ऊपर में बता चुके हैं 1960 में वानडीवास का युद्ध होता है। किन के बीच होता है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच होता है वानडीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। यही वानडीवास के युद्ध को ही क्या कौन सी रूप में देखा जाता है, तो फ्रांसीसियों की शक्ति का अंत का युद्ध माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है इस युद्ध के बाद अंग्रेज जो है अपना स्वामित्व क्या करते हैं, मजबूत कर लेते हैं, मतलब वो अपना अधिकार इस पर जमा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं जो होमवर्क के तौर पर, क्या होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। भारत में क्वेश्चन है आप लोग एक होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम कंपनी कौन सी थी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को होमवर्क में देना है। होमवर्क में इसका आंसर कहाँ देंगे, होमवर्क के तौर पे ये रहा, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि भारत आने वाले प्रथम कंपनी कौन सी थी, उसके बारे में आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका नाम जो हम अगली क्लास में जो है नाम लेंगे, और उसके बाद हो सकता है तो डिस्प्ले पर भी उसका नाम दिखाने का कोशिश करेंगे। करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास बिना किसी देरी का जो है खत्म करेंगे। तो दोस्त में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इन तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद, थैंक यू।